वहीं कूनो में एक और चीते की मौत हो गई। दरअसल मेटिंग के दौरान नर चीते ने मादा चीते को पंजा मार दिया था, जिसके बाद मादा चीते की मौत हो गई। लेकिन जिस तरह से मेटिंग के लिए चीतों को छोड़ा गया था, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कूनो में एक और चीते की गई जान। आपसी संघर्ष का क्यों नहीं रहा ध्यान? पहले साशा, फिर उदय और अब दक्षा की मौत। करीब 1.5 महीने में ही कूनो में 3 चीतों की मौत हो गई। दरअसल मेटिंग के लिए नर चीतों के साथ दक्षा को छोड़ा गया था। इस दौरान नर चीतों ने दक्षा को पंजा मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत की वजह आपसी संघर्ष को माना जा रहा है, लेकिन इसमें कूनो प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन मेटिंग के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया? मेटिंग के लिए 2 नर मादा के साथ मादा चीता को क्यों छोड़ा गया? बाड़े में क्षमता का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? मेटिंग के लिए खुले जंगल का विकल्प क्यों नहीं चुना गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कूनो प्रबंधन को देने चाहिए। देखिए, जहां तक कूनो अभयारण्य में चीतों की मृत्यु का प्रश्न है और इसमें लापरवाही की बात है, तो एज सच लापरवाही तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जितनी विशेषज्ञता, जितने विशेषज्ञ हमको चाहिए, उतनी विशेषज्ञता हमने अभी हासिल नहीं की है। चीतों के प्रबंधन में, चीतों के उपचार में, उनके रखरखाव में, उनकी मेटिंग के लिए क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, ऐसे विशेषज्ञों का हमारे पास अभाव है। इस वक्त बाड़े में 7 मादा और 7 नर चीते हैं। एक मादा चीता अपने 4 शावकों के साथ अलग है, तो वहीं 2 नर चीते खुले में हैं। यानी अगर शावकों को छोड़ दें तो अब 17 चीते बचे हैं। ऐसे में बाड़े के अंदर रहने वाले चीतों को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती मानी जा रही है। उतने अच्छे विशेषज्ञ हमारे पास नहीं है वाइल्ड लाइफ के विशेषज्ञ प्रबंधन में और चिकित्सा में। इन दोनों ही क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कमी है, और जब तक हमें अच्छे विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होते तब तक समस्या रहेगी। समस्या का यही निदान है कि हम अच्छे विशेषज्ञ उपलब्ध कराएं। हालांकि उदय की मौत के बाद ये बात सामने आ गई थी कि कूनो में इतने चीतों को एक साथ रखना ठीक नहीं, क्योंकि कूनो का एरिया 750 वर्ग किलोमीटर है। एक चीते को 100 वर्ग किलोमीटर की जरूरत होती है। 20 चीतों के लिए कम से कम 2000 वर्ग किलोमीटर एरिया जरूरी है। नर मादा चीते दूर जाएंगे तो दूसरे जानवरों से संघर्ष होगा। इससे चीतों की जान को खतरा हो सकता है। इसकी तस्दीक इसलिए भी होती है क्योंकि आए दिन चीते कूनो से बाहर निकल रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उनका पीछा करना पड़ रहा है। इसके पीछे जगह की कमी भी एक वजह हो सकती है। कूनो में चीतों के संरक्षण में कई चुनौतियां हैं, जैसे 75 साल बाद चीता युग की वापसी हुई। यहाँ के वातावरण में एडजस्ट करना चुनौती है। विदेशी चीतों के हाव भाव से एक्सपर्ट्स कम वाकिफ हैं। सुस्ती या सक्रियता का सटीक आकलन बड़ा टास्क है। अगर इन बातों की अनदेखी हुई तो चीतों के संरक्षण में दिक्कत हो सकती है। भारत में चीते लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक चीतों की मौत हो रही है, उससे इस ड्रीम प्रोजेक्ट की रखवाली करने वालों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। पहले 2 चीतों की मौत बीमारी से होना बताई गई, उसके बाद एक मादा चीता की मौत आपसी संघर्ष से हो गई। आखिर समझ में नहीं आ रहा कि एक के बाद एक चीतों की मौत हो रही है और वन विभाग या प्रबंधन के अधिकारी कर क्या रहे हैं, क्योंकि इसी तरह से अगर चीतों की मौत हो रही है तो फिर इन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा। और सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं क्या कूनो नेशनल पार्क में नहीं रुक सकती? नहीं रुकेंगी तो फिर कहीं ना कहीं इस पूरे इंतजामों को बदइंतजामी के नजरिए से देखा जाएगा और सवाल न केवल वन विभाग पर बल्कि सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।
अब इसमें खबर तो यह है कि बाड़े में चीतों का खास ख्याल रखना होता है। खाने से लेकर संघर्ष तक पर नजर रखनी पड़ती है। थोड़ी सी चूक से चीतों की जान जा सकती है। 2 चीतों की मौत में ऐसा देखा गया। ऐसे में बाकी के चीतों को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि 3 चीतों की मौत इतनी जल्दी हो जाना इस पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर रहा है।